प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर 15 तक का सॉल्यूशन। ठीक है, पिछले वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 8 तक का सॉल्यूशन करा दिया है। देखिए, अब आपको कुछ फार्मूला की आवश्यकता पड़ेगी इस प्रश्न सबको बनाने के लिए, और वो फार्मूला कौन सी है? देखिए, 2 tan थीटा बटे 1 + tan स्क्वायर थीटा, ये होता है sin 2 थीटा के बराबर, यानी इस, या आप ऐसे कहिए sin 2 थीटा बराबर होता है 2 tan थीटा बटे 1 + tan स्क्वायर थीटा। इसी तरह से 1 - tan स्क्वायर थीटा बटे 1 + tan स्क्वायर थीटा, जहाँ भी ये आपको मिलेगा वहाँ आप क्या लिखिएगा? cos 2 थीटा, या आप cos 2 थीटा का फॉर्मूला ये बोल सकते हैं 1 - tan स्क्वायर थीटा बटे 1 + tan स्क्वायर थीटा। ऐसे ही देखिए 3 tan थीटा - tan क्यूब थीटा बटे 1 - 3 tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? सूत्र tan 3 थीटा होता है, या आप उल्टा याद रखिएगा tan 3 थीटा बराबर होता है 3 tan थीटा - tan क्यूब थीटा बटे 1 - 3 tan स्क्वायर थीटा। ऐसे ही 2 sin थीटा × cos थीटा बराबर क्या होगा? sin 2 थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा - 1 बराबर cos 2 थीटा। ये फॉर्मूला आप 11वीं क्लास में पढ़े होंगे त्रिगोनोमेट्री फंक्शन में, ठीक है, त्रिगोनोमेट्रिक चैप्टर में आपने पढ़े होंगे। इसी का इस्तेमाल करना है आपको 9 से लेकर के 15 तक में। एक चीज़ मैं और आपको बता दूं, देखिए साइन इनवर्स और साइन थीटा, कोई पूछेगा कितना होगा तो आप कहेंगे थीटा होगा। ऐसे ही आपसे कोई कहेगा tan इनवर्स और tan 3 थीटा कितना होगा तो आप कहिएगा 3 थीटा होगा। ऐसा क्यों? तो देखिए साइन इनवर्स बाहर में और साइन अंदर में, तो ये साइन से ये साइन कट गया। ऐसे ही tan इनवर्स बाहर में, tan अंदर में, तो tan इनवर्स से tan ये दोनों कट गया, तो सिर्फ कितना बच गया? 3 थीटा। तो अभी जो आप अब देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर 15 तक का सॉल्यूशन, आपको इन्हीं थ्योरी का इस्तेमाल करना है और इस सूत्र का इस्तेमाल करना है। तो 9 नंबर आपका दिया है y बराबर साइन इनवर्स 2x बटे 1 + x स्क्वायर, और आपको क्या करना है? इसे डिफ्रेंशिएट करना है। ठीक है, तो देखिए क्या करना है आपको, x का मान क्या रखना है? इस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करने के लिए, इस तरह के फंक्शन को बनाने के लिए tan थीटा रखना है। तो आप क्या कीजिएगा? लिख लीजिएगा लेट x बराबर tan थीटा। x का वैल्यू कितना रखना है? tan थीटा। अब आपके मन में ये हो सकता है सर क्यों रखेंगे tan थीटा? तो मैं आपको बता दूं, देखिए साइन इनवर्स बाहर में, तो आपका कोशिश ये होगा अंदर में भी साइन थीटा ही सेट करना है। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं साइन इनवर्स से साइन कट गया, तो सिर्फ कितना बचा? थीटा बचा। तो आपको अंदर में साइन ही सेट करना है। तो साइन कब आएगा? तो इसके लिए आपको क्या करना है? x का मान tan थीटा रखना है। और एक मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ, देखिए अगर इनवर्स फंक्शन के कोष्ठ में यानी थीटा में वेरिएबल अंश बट्टा हर के रूप में हो, नहीं बात समझ में आ रहा है? अगर आपका x अंश में भी हो और x हर में भी हो, यानी वेरिएबल आपका अंश और हर दोनों में, x ऊपर में भी और x नीचे में भी, तब आप बिना सोचे समझे x का मान tan थीटा रख लीजिएगा इनवर्स को हटाने के लिए। समझ में आ गया? लेकिन अगर आपका x वाला या तो केवल अंश में हो या तो केवल हर में हो, तब आप x बराबर tan थीटा नहीं रखेंगे। तब आपको ये देखना है कि x का मान हम tan रखे तो फायदा है, sin थीटा रखे तो फायदा है, cos थीटा रखे तो फायदा है। ये उस समय आप पर निर्भर हो जाएगा। ठीक है, वैसे मैं इसके लिए भी बता दूं, देखिए अगर जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया साइन इनवर्स और अंदर में आ गया मान लीजिए x × √1 - x स्क्वायर, ये फंक्शन आ गया, और ये भी साइन इनवर्स, तो आपके मन में क्या होगा कि अंदर में हमें साइन थीटा सेट करना है। साइन इनवर्स साइन थीटा, तो साइन इनवर्स साइन कट जाएगा। अब आपको ये बताइए, आप ही बताइए, क्या ये अंश बट्टा हर के रूप में वेरिएबल है? तो आप कहेंगे नहीं है। तो यही तो मैंने आपको बताया, जब आपका x अंश बट्टा हर के रूप में न हो तो x का मान tan थीटा आपको नहीं रखना है। तो क्या रखना है? तो ये भी ट्रिक समझ लीजिए, जो बाहर में फंक्शन हो वही आपको अंदर में x की जगह पुट कर देना है। कब? जब आपका अंश बटे हर के रूप में x नहीं हो। तो बाहर में क्या है? साइन इनवर्स, तो यानी यहाँ पर x का मान आपको साइन थीटा पुट करना है। समझ में आ गया? बाहर में साइन इनवर्स, तो अंदर में x का मान आप साइन थीटा पुट करेंगे। क्लियर? अगर कॉस इनवर्स रहता तब तो अंदर में आप कॉस पुट करते। ठीक है, क्या पुट करते? कॉस पुट करते। सिंपल है ये सब, लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना होगा, कभी कभी ये होता है वो फार्मूला नहीं बैठेगा। तो चलिए, लेकिन मैं आपको बता दूं, ये जो आपका 9 से लेकर 15 तक है ना, या इस एग्जाम में आपको जो भी प्रश्न मिलेगा ना, इसी ट्रिक पर मिलेगा। अंश बट्टा हर में हो वेरिएबल x वाला, तो tan थीटा पुट करना है x का मान।
नहीं हो अंश बट्टा हर में, या तो केवल अंश में हो तो आपको ये ध्यान देना है कि बाहर में कौन सा फंक्शन आया है, जो बाहर में आया रहेगा वही आपको एक्स का मान वही थीटा आपको पुट करना है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को देख लीजिए। अब आप क्या कीजिए, यहाँ पर x बराबर टेन थीटा रखिए, x का मान टेन थीटा, क्योंकि ये क्या है वेरिएबल अंश में भी है और हर में भी है, तो और यहाँ से थीटा भी निकाल लीजिए। x बराबर टेन थीटा, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा टेन इनवर्स x। अब y बराबर आपका मिल गया कितना साइन इनवर्स, और जहाँ x है वहाँ आप कितना रखिएगा टेन थीटा, तो टू टेन थीटा बट्टे वन प्लस एक्स स्क्वायर, तो x के जगह टेन थीटा, तो ये हो जाएगा वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब आप ये बताइए टू टेन थीटा बटे वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा है फॉर्मूला किसी का, तो ये किसका फॉर्मूला है साइन टू थीटा का, तो इतने की जगह आप क्या लिख सकते हैं साइन टू थीटा लिख सकते हैं। देखिए साइन इनवर्स से साइन कट गया तो सिर्फ कितना बचेगा टू थीटा। अब आप क्या कीजिए टू और थीटा भी निकाल के रखे हैं कितना टेन इनवर्स एक्स, तो थीटा की जगह रख लीजिए टेन इनवर्स एक्स। अब आपको मिल गया y बराबर टू टेन इनवर्स एक्स। जब ये मिल गया ना तब लिखेगा आप डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो आप इसे x के रिस्पेक्ट में डिफरेंस कीजिए तो क्या मिलेगा y को लिखेगा dy बटे डी एक्स बराबर दो आपका कांस्टेंट है तो ये बाहर, और गुना में टेन इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन एक बटे वन प्लस एक्स स्क्वायर, अंश को अंश से तो दो और हर में कितना वन प्लस एक्स स्क्वायर, यही हो जाता है आंसर। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। अरे दोस्तों अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 आपका दिया हुआ है कि y बराबर टेन इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब बट्टे वन माइनस 3x स्क्वायर। आपने इस प्रश्न को देख लिया, क्या आया है टेन इनवर्स आया है, तो आपके मन में ये होगा कि ज़रूर अंदर में टेन हमको सेट करना है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो इसके लिए मैं आपको बता दूं। देखिए वेरिएबल x आपका क्या है अंश में भी है और बट्टा हर में भी है, तो मैंने अभी आपको क्या बताया जब आपका x अंश में भी और हर में भी हो तो आप ज़्यादा देर न सोच करके और उस x का वैल्यू कितना रख लीजिएगा टेन थीटा पुट कर लीजिएगा। तो पहले तो आप लिख लीजिए जिसे डिफ्रेंशिएट करना है, इस प्रकार से हमने लिख लिया। और अब आप क्या कीजिए लिखिएगा लेट x बराबर टेन थीटा, तो यहाँ से थीटा भी निकाल लीजिए, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा टेन इनवर्स x। यहाँ तक समझ में आया ना, यहाँ तक समझ में आ गया क्या कि अंश में भी x है हर में भी x है, वेरिएबल दोनों में है, तभी आपको x बराबर टेन थीटा रखना है। तो चलिए अब रख लीजिए जहाँ x है वहाँ पर टेन थीटा रख दीजिए, तो थ्री टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा और बट्टे वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर थीटा, जहाँ जहाँ x था वहाँ वहाँ टेन थीटा। अब आप ये बताइए थ्री टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा बटे वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर थीटा किसी का सूत्र है क्या, तो आपने देख लिया ये टेन थ्री थीटा का सूत्र है, तो इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं टेन थ्री थीटा, टेन इनवर्स से टेन कट गया तो कितना बचेगा थ्री थीटा, और थीटा के जगह क्या लिख सकते हैं आप, अब जब अलग हो गया तो टेन इनवर्स एक्स, तो सिंपल है। अब y मिल गया आपको थ्री टेन इनवर्स एक्स, तो लिख लीजिए डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y को लिखिएगा dy बटे डी एक्स बराबर तीन कांस्टेंट बाहर रहेगा और टेन इनवर्स x का क्या होता है एक बटे वन प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा तीन बट्टे वन प्लस एक्स स्क्वायर आंसर। उम्मीद है कि अब आप आसानी से समझ जाएंगे कि कब हमें x का मान टेन थीटा पुट करना चाहिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। अरे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 आपका है y बराबर कॉस इनवर्स वन माइनस एक्स स्क्वायर बटे वन प्लस एक्स स्क्वायर। जैसा कि आपने देखा इन्वर्स आया है और इसके बाद आपने एक चीज़ और देखा कि x अंश में भी और x हर में भी, तो आपको क्या करना है x बराबर टेन थीटा मान लेना है, तो लेट x बराबर टेन थीटा, तो यहाँ से थीटा आपको क्या मिल जाएगा थीटा मिल जाएगा आपको टेन इनवर्स x। तो अब आप क्या कीजिए जहाँ x है वहाँ रख दीजिए टेन थीटा, तो y बराबर मिल जाएगा आपका अब आप कॉस इनवर्स और वन माइनस और x की जगह टेन थीटा यानी टेन स्क्वायर थीटा और बट्टा वन प्लस
टेन स्क्वायर थीटा। अब आप ये बताइए, आपने देखा यहाँ कॉस है तो आपके मन में ये आ रहा होगा कि अंदर में कॉस ही सेट करना है। तो पहले ये देख लीजिए ये किसका फार्मूला होता है। जब टेन थीटा आप रख दिए तो आपको ये देखना है कि ये किसका फार्मूला होता है। तो 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये किसका फार्मूला है? कॉस 2 थीटा का है। तो कॉस इन्वर्स, और इसके जगह हम लिख सकते हैं कॉस 2 थीटा। कॉस इन्वर्स से कॉस ये कट गया ना, तो बचेगा 2 थीटा, और 2 और थीटा कितना निकाल के रखे हैं? टेन इन्वर्स एक्स। तो y बराबर आपको कितना मिल गया? 2 टेन इन्वर्स एक्स। तो लिखिएगा डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y का क्या हो जाएगा? dy बटे डी एक्स, और ये हो जाएगा 2, और गुना में टेन इन्वर्स एक्स का 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 2 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यही क्या हो जाता है आंसर। अब आपको समझ में आ गया होगा कि x बराबर हम टेन थीटा आखिर क्यों रख रहे हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अरे दोस्तों, तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा दिया हुआ है y बराबर साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आपने इस प्रश्न को देखा और मन में आया यहाँ इन्वर्स है, तो और वो भी कौन सा है? साइन इन्वर्स। तो इसका अर्थ ये है, अंदर में देखना है कि चर जो हमारा वेरिएबल है वो अंश बटे हर में है या नहीं। तो x अंश में भी और x हर में भी, तो आप क्या कीजिएगा? पुट कीजिएगा, यानी लेट, मान लीजिए लेट x बराबर टेन थीटा। मैंने आपको बता दिया ना कि अगर x हमारा अंश में भी और x हमारा हर में भी हो तो आपको, और ख़ास तौर पे वो सवाल हमारा किस में होना चाहिए? इन्वर्स वाला होना चाहिए। तब आपको क्या करना है? x बराबर टेन थीटा रख लेना है। तो रखिए x बराबर टेन थीटा। तो y बराबर क्या, यहाँ से फिर थीटा भी तो निकाल लीजिए। थीटा बराबर क्या हो जाएगा? टेन इन्वर्स x। तो अब आपका मिल जाएगा y बराबर साइन इन्वर्स, और जहाँ x है वहाँ टेन थीटा, तो 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बट्टे में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब आपको ये देखना है कि ये जो साइन इन्वर्स आया और सूत्र जो कोष्ठ में जो आया है ये किसका फार्मूला है? तो 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बट्टे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये क्या होता है? कॉस 2 थीटा होता है। तो इसके जगह आपको क्या लिख देना है? कॉस 2 थीटा। अब आपके मन में एक सस्पिशन पैदा हो रहा होगा, क्या? बाहर में साइन अंदर में कॉस, कैसे कटेगा? बाहर में साइन इन्वर्स तो अंदर में साइन आना चाहिए था। तो आप एक चीज़ जानते हैं क्या? ये साइन 90 डिग्री माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, ये जानते हैं? या इसी को आप क्या कह सकते हैं? कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। तो आप जब ये जानते हैं तो यही काम कीजिए ना, क्या हो जाएगा? कॉस को साइन में चेंज कीजिए। तो कॉस को लिख सकते हैं आप साइन और 90 डिग्री माइनस थीटा, तो 90 डिग्री माइनस और थीटा की जगह क्या है? 2 थीटा। तो यही लिख दीजिए, इसमें क्या परेशानी है? अंदर में कॉस आ गया, बाहर में साइन है, तो कॉस को साइन में बदलना तो आसानी है। कॉस थीटा बराबर क्या होता है? साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, यानी जहाँ कॉस थीटा है वहाँ हम लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। तो यही किया है हम, यहाँ पर कॉस को लिख दिया साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा की जगह 2 थीटा। अब तो साइन इन्वर्स साइन कट गया ना, तो कितना बच गया? अब बच गया आपके पास 90 डिग्री माइनस 2 थीटा। सिर्फ 2 थीटा नहीं बचा, साइन से साइन इन्वर्स गया ना, तो 90 डिग्री माइनस 2 थीटा। ये क्या मिला आपका? y बराबर, और इसको क्या कीजिए, देख लिए यहाँ पे 90 डिग्री माइनस 2 और थीटा कितना है आपका? टेन इन्वर्स x। अब तो आप निकाल सकते हैं। अब आप लिखेगा, क्या लिखेगा आप? डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो इससे x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कीजिए, तो y को क्या लिखेगा? dy बटे डी एक्स बराबर, और 90 डिग्री आपका अचर है तो अचर का डिफ्रेंशिएशन 0 माइनस 2, और टेन इन्वर्स x का क्या होता है? 1 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये आपका हो जाएगा माइनस 2 बट्टा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। प्यारे दोस्तों, तो अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा दिया है y बराबर कॉस इनवर्स 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। मैंने यहाँ देखा x अंश में भी और x हर में भी, तो हमें देरी न करते हुए डायरेक्ट क्या करना है? x बराबर टेन थीटा पुट कर देना है जब ये इन्वर्स फंक्शन वाला सवाल हो। तो और यहाँ से फिर थीटा भी निकाल लेना है, तो थीटा क्या हो जाएगा? टेन इन्वर्स x। अब मान रखिए यहाँ पर y बराबर कॉस इन्वर्स, और जहाँ x है वहाँ पर कितना? टेन थीटा, तो ये हो जाएगा 2 टेन थीटा बट्टे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा।
अब आपको क्या करना है, देखना है ये किसका फार्मूला होता है, कॉस इनवर्स 2 tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। यहाँ देख रहे हैं क्या, ये किसका फार्मूला है, sin 2 थीटा का। तो यहाँ रख लीजिए sin 2 थीटा। फिर से आपके मन में ये आएगा सस्पिशन, सर कॉस है बाहर में, अंदर में भी कॉस सेट होना चाहिए। यहाँ तो साइन आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। जब साइन को कॉस में बदल सकते, कॉस को साइन में बदल सकते हैं, तो इसका अर्थ साइन को भी हम कॉस में बदल सकते हैं। क्या जानते हैं, साइन थीटा बराबर, तो साइन थीटा बराबर होता है कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा। तो इसी चीज़ को यहाँ लिख लीजिए, साइन को बदल लीजिए कॉस में, तो कॉस 90 डिग्री माइनस और थीटा की जगह 2 थीटा। क्या दिक्कत हो गया, अब कॉस इनवर्स से कॉस कट गया तो कितना बच गया, 90 डिग्री माइनस 2 थीटा। तो मान पुट कर लीजिए ना, 90 डिग्री माइनस 2 और थीटा की जगह tan इनवर्स x। बंधु ये आपका क्या मिल गया, y बराबर मिल गया। अब आप लिखेगा डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, जैसा पिछला सवाल में बनाए थे सेम यहीं से। चलिए बनाइए देते हैं ये भी। तो लिखेगा डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y का क्या हो जाएगा, dy बटे dx, वही चीज़ है जी, सेम टू सेम। और 90 डिग्री का क्या हो जाएगा 0 माइनस 2 tan इनवर्स x, तो 2 गुना tan इनवर्स x का क्या होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये कितना हो गया, माइनस में 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। यही आंसर आया ना। चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। दोस्तों चलिए अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 का सॉल्यूशन। देखिए 14 दिया है y बराबर साइन इनवर्स 2x इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आपने यहाँ क्या देखा, आपका जो चर है वेरिएबल x है वो केवल अंश में है, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था, जब x या तो केवल अंश में हो या तो केवल हर में हो, तब आपको x का वैल्यू tan थीटा पुट नहीं करना है। तब क्या पुट करना है, तो ये भी मैंने आपको बताया, जो इन्वर्स फंक्शन आया रहे आपको वही x का वैल्यू पुट कर लेना है। तो यहाँ लिख लीजिएगा लेट x बराबर, बताइए क्या पुट करें, तो बाहर में साइन है ना, तो यहाँ साइन थीटा रख लीजिए, x बराबर साइन थीटा। तो यहाँ से थीटा निकल जाएगा कितना, साइन इन्वर्स x। अब आप क्या कीजिए, x के जगह दिए गए फंक्शन में पुट कर लीजिए, तो y बराबर साइन इन्वर्स 2 और x के जगह साइन थीटा रूट अंडर 1 माइनस और x के जगह साइन थीटा यानी साइन स्क्वायर थीटा। ये हो जाएगा y बराबर साइन इन्वर्स 2 साइन थीटा। अच्छा, रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, ये कॉस थीटा होता है। क्या होता है, कॉस थीटा होता है। इसका फॉर्मूला आप जानते हैं, कॉस थीटा बराबर रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब आप ये बताइए 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा। तो यहाँ रख लीजिए साइन 2 थीटा, साइन से साइन आपका कट गया तो सिर्फ कितना बच गया 2 थीटा। तो ये थीटा आपने क्या माना था, थीटा आपको क्या मिला है साइन इनवर्स एक्स ना, तो थीटा की जगह साइन इनवर्स एक्स। तो अब आपको मिल गया y बराबर कितना 2 साइन इनवर्स एक्स। तो अब आप लिख लीजिए डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो क्या मिलेगा आपको यहाँ से dy बट्टे dx बराबर 2 और साइन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 बट्टे रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया ना। तो 2 बट्टे रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही क्या हो गया आंसर। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 आपको दिया है y बराबर सेक इनवर्स 1/2x स्क्वायर माइनस 1। अच्छा ये बताइए क्या x आपका अंश और हर दोनों में है, नहीं है, तो x बराबर tan थीटा पुट करेंगे, नहीं पुट करेंगे। अब आप कहेंगे सर हम लोग क्या करेंगे, x बराबर सेक थीटा रख देंगे। आपका मन है कि क्या रखिएगा, x बराबर सेक थीटा। क्या आप ये बताइए क्या सेक थीटा का कोई फार्मूला आपने देखा है अभी तक, देख लीजिए। तो यहाँ पर रखिएगा x का मान सेक थीटा, तो क्या आएगा 1/2 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, यानी 2 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 है फार्मूला। क्या किसका फार्मूला होता है, देखिए 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 का फार्मूला होता है। गौर कीजिए यहाँ पे 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 का फार्मूला होता है। तो आप देरी न करते हुए जहाँ लिखा हुआ है x वहाँ सेक थीटा नहीं पुट कीजिए, क्योंकि सेक में और किस में संबंध है, कॉस में संबंध है। तो सेक थीटा अगर पुट करना हो तो सेक न पुट करके सेक से पहले कौन आता है, कॉस आता है, तो पहले कॉस आएगा। तो यहाँ आपको क्या करना है, लेट x बराबर कॉस थीटा। ऐसे ही मैं बता दूं, अगर यहाँ पे कॉसेक इन्वर्स रहता और जो पिछला सवाल आपने देखा था 14 नंबर में कॉसेक इन्वर्स और 2x रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर रहता, तो भी आपको क्या करना था,
कॉसेक नहीं साइन ही पुट करना है, क्योंकि कॉसेक का संबंध साइन से है और फार्मूला आपका साइन और कॉस में ही होता है। सेक और कॉसेक में आपको ये चीज़ नहीं मिलेगा। तो इसलिए क्या कीजिए, x बराबर कॉस थीटा रखिए। तो यहाँ से थीटा निकाल लीजिए, तो कॉस इन्वर्स x रख लीजिए मान को। तो y बराबर सेक इन्वर्स 1/2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये हो गया आपका सेक इन्वर्स 1/2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 को क्या लिख सकते हैं आप, कॉस 2 थीटा लिख सकते हैं। अब आप ही बताइए 1/2 कॉस क्या होता है, सेक थीटा होता है। तो 1/2 कॉस 2 थीटा क्या हो जाएगा, सेक 2 थीटा हो जाएगा। देखिए आसानी हो गया ना। अब सेक इन्वर्स से सेक कट गया तो कितना, 2 थीटा। तो 2 और थीटा की जगह कितना, कॉस इन्वर्स एक्स मिल गया ना। तो y बराबर कितना मिल गया, 2 कॉस इन्वर्स एक्स। अब आप क्या लिखेगा, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो मिल जाएगा dy/dx बराबर 2 और गुना में कॉस इन्वर्स x का कितना होता है, -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हो जाएगा -2/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉस इन्वर्स x का डिफ्रेंशिएशन सेट कर दिए। उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर के 15 तक का सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग अगले क्लास में जो बाकी का एक्सरसाइज है वो देखेंगे, ठीक है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो आप क्या कीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद।